अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवन ने एक डिस्कशन में ये कहा है कि इंडिया में जो G20 समिट हो रही है वहाँ पे चाइना का ना आना या चाइनीज़ प्रेसिडेंट का ना आना इट मीन्स कि चाइना जो है वो स्पॉइलर है। डेलीगेट्स और जो जर्नलिस्ट हैं वो कहाँ पर आकर ठहरेंगे, कौन कौन से होटल में। अब प्रेसिडेंट जो बाइडेन के लिए यही सामने आया है कि वो स्टे करेंगे आईटीसी मौर्या प्रेसिडेंशियल स्वीट ऑन ज़ाहिर बात है इस बात से इंडियंस को बड़ी तकवीत मिली है और अमेरिका ने अपना फुल वज़न भारत के पलड़े में डाल दिया और फुल वज़न उन्होंने नरेंद्र मोदी को दिया। मैं अब आपको बताऊं दोस्तों कि इंडिया आसियान समिट हो रही है एक बेसिकली, और ये जो समिट है बेसिकली आप इसको हैरान होंगे कि इतना बड़ा इंडिया कंट्री है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी और इन टर्म्स ऑफ फॉर फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप कि पूरे के पूरे आसियान जिसके 10 मुल्क हैं उनको इंडिया के साथ एक आसियान इंडिया समिट रखनी पड़ी है। आपको पता है पाकिस्तान जो है वो तो ऑब्जर्वर भी नहीं है इस ग्रुप का, और मैंने तो अक्सर एक चीज़ देखता हूँ पाकिस्तानी लीडरशिप को तो कोई भी नहीं बुलाता यार। ये एक बड़ी परेशान कुन बात है। अगले दिन हमें पता चला कि हमारे वज़ीर आज़म ने जाना था कीनिया किसी कॉन्फ्रेंस में, वो गए ही नहीं डरते डरते। उन्होंने कहा मुल्क में हालात ख़राब हैं, महंगाई है, बिजली है, इतने मसले बने हुए हैं, केयर टेकर वज़ीर आज़म आते ही जहाज़ों पे बैठ के चला जाएगा बाहर। मोदी साहब का शेड्यूल निकला है कि ही इज़ गोइंग, क्या नाम है उसका, अमेरिका उधर सॉरी इंडोनेशिया जा रहे हैं, पहुंचेंगे वहाँ पे, कल सारा दिन मीटिंग्स अटेंड करेंगे और उसके बाद शाम को घर आ जाएंगे। बिकॉज उनको पता है कि इस वक्त नाइजीरिया का मैं देख रहा था प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया में पहुंच चुके हैं। नाइजीरिया के फॉरेन मिनिस्टर और सारे लोग वो पहुंच चुके हैं और भी मुल्कों के लोग जो हैं वो आ रहे हैं। अब देखिए इतने बड़े पैमाने पे ये मीटिंग्स हो रही हैं इंडिया के अंदर। इंडियन लीडरशिप जो है हर रोज़ कहीं ना कहीं पहुंची होती है। अमेरिका ने जिस तरह उनके पलड़े में वज़न डाला है, अब इंडोनेशिया जो है वो बेसिकली ये इंडिया आसियान समिट जो है इसको हेड कर रहा है, बिकॉज ये एक वो रिवॉल्विंग पोजीशन होती है, तो इस दफ़ा इंडोनेशिया जकार्ता में हो रही है। अब देखें कि हम आसियान के पार्टनर नहीं बन सकते, हम उसके साथ मिलकर काम नहीं कर सकते, हमारी वो कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, अमेरिका, ये सारे डायलॉग पार्टनर्स हैं इसके। ये सारे काम करने वाले, मेहनत करने वाले, इकोनॉमिकली डेवलप्ड मुल्क जो हैं सारे इकट्ठे हो गए। इंडिया आसियान समिट हो रही है, ठीक है। इसमें ज़ाहिर बात है हमें तो इसमें मैं जैसे कह रहा था हमारे लिए तो इसमें कुछ भी नहीं है, हम तो किसी के पार्टनर भी नहीं बन सकते। हमें तो इंडिया जो है उसने ब्रिक्स में नहीं आने दिया, उसका मेंबर भी नहीं बनने दिया, वीटो कर दिया। पाकिस्तान ने अप्लाई नहीं किया हुआ, पाकिस्तान ने को फॉर्मली इसमें अप्लाई नहीं किया हुआ, लेकिन जब डिस्कशंस होती हैं तो डिस्कशन से पहले स्नब कर देते हैं ना। जैसे हमने इंडिया को ओआईसी में जाने से स्नब करवा दिया और किया भी। शाह महमूद कुरैशी उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता हम इनको बुलाएं, ये करें वो करें। अब ये जो क्वेश्चन है कि ये जो क्या नाम है आसियान समिट जो हो रही है, अब आप इमेजिन कर लें ये कितने बड़े पैमाने पे इंडिया खित्ते में भी इंगेज्ड है, दुनिया में भी इंगेज्ड है। समिट ब्राज़ील में हो, अमेरिका में हो, कनाडा में हो, जो जकार्ता में हो, जापान में हो, इंडियन लीडरशिप ट्रैवल करती है और वो जाते हैं। और सुनने में आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो इनिशिएटिव हैं वो उस पर जो है वो डिस्कस होंगे। बातें काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से। फॉर एग्ज़ाम्पल सुना है कि इंडिया आसियान मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन जो है इस इनिशिएटिव को बूस्ट दिया जाएगा, और इससे अगर इंडिया आसियान मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन, क्योंकि देखिए इंडिया इज़ ऑल सेट टू बी द मैरीटाइम पावर, एंड इफ इंडिया इज ट्राइंग टू बी द मैरीटाइम पावर देयर आर मल्टीपल एंगल्स टू इट। वन, ठीक है जी, हम जो ग्लोबल कम्युनिकेशन
सी लेन्स हैं उसकी रखवाली करेंगे। सेकंड, हम पायरेसी और इंटरनेशनली जो है उसकी टेक केयर करेंगे। थर्ड, हम चाइना को वॉच करना चाहते हैं और उसके जो एम्बिशंस हैं इन द इंडियन ओशन एंड द पैसिफिक ओशन उसको वॉच करना चाहते हैं। फिफ्थ, जो जारी बात है इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि व्हेन इंडिया बिकम्स अ नेवल पावर और अ मैरीटाइम पावर, तो दैट बेसिकली इट डिटर्मिन्स कि इंडिया जो है वो अपने जितने भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं या जितने भी मुल्क हैं वहाँ पे ये करेगा कि भाई इंडिया जो नेवी है वो हर जगह पहुँचती है। अभी फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी साहब जब ऑस्ट्रेलिया गए थे रिसेंटली, जब क्रिकेट मैच खेला उन्होंने देखा वहाँ पे, तो उससे पहले उन्होंने क्या किया, वो पापुआ न्यू गिनी रुके 14th फ्लोर और उनके कमांडोज पहुंच चुके हैं, क्योंकि उन्होंने 3 दिन पहले ही आ जाना था प्रेसिडेंट जो बाइडन की आमद से पहले, और वो 7th को आ रहे हैं प्रेसिडेंट बाइडन। तो उनके कमांडोज बड़ी तादाद में पहुंच चुके हैं और उन्होंने फ्लोर्स संभाल लिए होटल के, ना सिर्फ होटल के बल्कि जहां जहां से गुजरना है वहां पर सख्त सिक्योरिटी जो है वो तैनात कर दी गई है। अच्छा, अब जैसे कि ये हमने बताया कि जो उनकी सिक्योरिटी का स्टाफ है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि 14th फ्लोर पर ही होगा जहाँ पर वो होंगे, नहीं, बल्कि इसके अलावा हर फ्लोर पर उस होटल के उनका स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ और कमांडोज मौजूद रहेंगे। और तकरीबन अबाउट 400 अदर रूम्स जो हैं इन दी होटल आर बुक। स्पेशल सिक्योरिटी कॉरिडोर्स क्रिएट किए गए हैं और उसमें पब्लिक मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। अच्छा, पब्लिक मूवमेंट जो है ना ख़ास तौर पर वैसे तो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, लेकिन 8th एंड 10th जो है ना उसको न्यू दिल्ली में पब्लिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होगी। उसके लिए बाकायदा रोड्स जो हैं वो, जिस तरह मैंने आपको ये कहा कि जब सिक्योरिटी कॉरिडोर बना दिया जाएँ और पूरा एक वो हो जाए तो ज़ाहिर है कि फिर शहर के चंद इलाके या रोड्स ऐसी रह जाती हैं कि जो लोगों के लिए खुली छोड़ी जाती हैं कि यहाँ से आप ट्रैवल कर सकते हैं, बाकी एरिया में आप नहीं जा सकते। और इसमें जो एयरपोर्ट्स हैं वो तो पहले ही ज़ाहिर है कि हाई अलर्ट हैं और उनके ऊपर भी जो है कि कौन कहाँ पर उतारा और कैसे आ रहा है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसके लिए जो G20 समिट है उस पर कौन कौन क्या क्या लिख रहा है। मनी कंट्रोल जो है उसमें ये है कि जो बाइडन टू अराइव इन इंडिया 2 days इन एडवांस फॉर टॉक्स विद PM मोदी, क्योंकि कहा जा रहा है कि 8 सितंबर को हमें ये पता चलेगा या हम देख सकेंगे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब और USA के प्रेसिडेंट जो बाइडन साहब के बीच मीटिंग होगी, मुलाकात होगी और हमें पता चलेगा, नज़र आएगी। अच्छा, फिर जो फॉक्स न्यूज़ है उसको ऐसे लिख रहा है, बाइडन सेज ही इज़ डिसअपॉइंटेड चाइना शी रिपोर्टेडली विल स्किप अपकमिंग G20 समिट इन इंडिया। तो प्रेसिडेंट बाइडन जो है उन्होंने कहा है कि मैं डिसअपॉइंट हुआ, मैं बड़ा मायूस हो गया हूँ कि प्रेसिडेंट शी जो हैं वो नहीं आ रहे। अब वो उन्होंने उन पे तंज की है, उनको उन्होंने ये टीज़ किया है कि वो क्यों नहीं आ रहे, मैं तो उनसे मिलना चाहता था, ये क्या सूरत हाल है। लेकिन है ऐसे ही, वो कहते हैं, उन्होंने कहा है कि वो उनसे मिलना चाहते थे और आई एम डिसअपॉइंटेड बट आई एम गोना गेट टू सी हिम, मैं फिर भी उसको मिलूँगा। हैं जी, उन्होंने मिले बगैर छड़ना नहीं शी साहब ने। तो शी साहब कह रहे नहीं मैं नहीं आना मैं नहीं मिलना चाहता, तो भाग रहे हैं। प्रेसिडेंट शी जो हैं वो नहीं आ रहे और इसी तरह प्रेसिडेंट पुतिन जो है उनके बारे में भी ख्याल है और ख़बरें तो यही हैं कि वो भी नहीं आ रहे। लेकिन क्योंकि एक बहुत ही बड़ी समिट है तो वो इतने बहुत सारे और लीडर्स आ रहे हैं कि उनकी इस सिलसिले में तो ज़ाहिर है कि कमी नहीं होगी कि वो, लेकिन जो कुछ और एंगल्स हैं जैसे कि यूक्रेन और रशिया की वॉर है, उसके हवाले से ये होगा कि हो सकता है कि अगर ये लीडर्स जो नहीं आ रहे वो आते तो उसके ऊपर ज़्यादा बेहतर तरीके से बात हो जाती। कुछ इस तरह की चीज़ हम दे सकते हैं, वरना तो इतनी बड़ी तादाद लीडर्स की आ रही है कि उनकी कोई कमी महसूस होने का चक्कर वक्कर नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, फिर इसके बाद जो ABC न्यूज़ है वो लिख रहा है कि डिस्पाइट शीज डिसीजन नॉट टू अटेंड G20 इन इंडिया, चाइना सेज बायलैटरल टाइज आर स्टेबल। अब ये चाइना डाउन प्ले कर रहा है या चाइना जो है वो उसको लग रहा है कि अब वो, क्योंकि हम वहाँ नहीं जा रहे, एक तो ये कि वजह नहीं है ना, यानी क्यों नहीं जा रहे, सवाल ये